सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पूर्व अवधारणा या कल्पना। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाता है। तो आप सब ध्यान से देखेंगे, आपको इस टॉपिक से अगले बार जब कभी भी आपके एग्ज़ाम में या टेस्ट में सवाल आए तो कभी गलत नहीं होगा। सिर्फ आप 10 से 20 मिनट आप देख लीजिए इस वीडियो को, फिर कभी गलत नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम है तो फिर 10 से 20 मिनट मेरे कहने पर सिर्फ वीडियो को आराम से देखते जाएंगे, आपको फिर दिक्कत कभी भी नहीं होगा। तो चैप्टर का नाम है पूर्व अवधारणा या कल्पना। तो पूर्व अवधारणा या कल्पना चैप्टर में, इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, इसमें बनाने का कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको समझना है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। आपका माइंडलिटी टेस्ट है, माइंडलिटी टेस्ट है। माइंड से आपको चेक करके समझ के आंसर का जवाब देना है, तब आंसर निकलेगा। इसमें कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, समझा सकता है, बुझा सकता है, लेकिन कुछ बनाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन इस सेक्शन से आपके एग्ज़ाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, पैरामेडिकल नहीं तो उसमें रीजनिंग ही नहीं रहता है। तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें नौकरी वाले हो, तो उस तरह के एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछा जाता है। तो चलते हैं इस टॉपिक पर। इस टॉपिक में आपको क्या समझना है, ध्यान से देखेंगे। तो पूर्व अवधारणा या कल्पना, तो इसमें सबसे पहले देखिए आप कि पूर्व अवधारणा और कल्पना का मतलब क्या होता है। तो पूर्व अवधारणा मतलब होता है कि जो आपके कथन और पूर्व अवधारणा है, एक होता है कथन और निष्कर्ष होता है, एक यहाँ पर है कथन और पूर्व अवधारणा। जैसे हम बोले, जैसे यहाँ पर बोले कि बाजार जाना है आपको, या ले लेते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे हम सोचते हैं ट्रिक सेंटर जाना है, ट्रिक सेंटर जाना है। तो ट्रिक सेंटर जाना है, आपको कोई बोला कि ट्रिक सेंटर जाना है, तो दो ही काम हो सकता है। या तो आप ट्रिक सेंटर काहे किस लिए जाते हैं, ये संस्थान क्या है आपका, ये संस्थान पढ़ने का एक पॉइंट, पढ़ने का जगह है। तो यहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं, या फिर पढ़ सकते हैं, या फिर देखने के लिए जा सकते हैं कि ट्रिक सेंटर कहाँ है, यही हो सकता है ना। तो ट्रिक सेंटर को लाने तो नहीं जा सकते हैं। कोई बोलेगा हम ट्रिक सेंटर को लाने जा रहे हैं, लाने जा रहे हैं मतलब क्या, ट्रिक सेंटर उठ के आपके पास नहीं आ जाएगा, कोई खिलौना नहीं कि आपके पैकेट में आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक सेंटर में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको नौकरी लेना है तो पढ़ाई करना है। या फिर ट्रिक सेंटर में जाके देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाता है, या फिर ट्रिक सेंटर में के जगह पर जाके देख सकते हैं ये कहाँ पर है। क्या इतना ही चीज़ पॉइंट हो सकता है ना। तो उसी प्रकार से ध्यान देना है कि जो कथन आपको दिया गया है उसको अच्छे से समझ लेना, जो कथन दिया है उसको अच्छे से समझ लेना, और इस कथन में उससे जो निष्कर्ष निकलने वाला है, जो निष्कर्ष इससे निकलेगा वही निष्कर्ष यहाँ पर मिलेगा तो वो सही हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो गलत हो जाएगा। इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। तो हम आपको समझाते हैं कि कैसे समझना है आपको। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखते जाएंगे, मेरे कहने पर लास्ट तक वीडियो देखिए, आज के बाद कभी गलत आपसे नहीं होगा, ये गारंटी है। तो इसमें आपको करना क्या है सुनिए। तो लेकर चलते हैं आपको। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, ये लिखा हुआ है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, ये लिखा हुआ है। तो आप दिमाग लगाइए कि बोला जा रहा है कि सब व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करता है। जैसे आपके घर में आदमी है, या गांव में है, या समाज में है, तो बोला जा रहा है कि सब व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करता है। तो इससे आप क्या समझे कि सभ्य आदमी समाचार पत्र पढ़ना पसंद करता है। तो अब इससे जो निष्कर्ष आएगा उसको हम चेक करते हैं कि इसमें ये है क्या, तब तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये चीज़ पूरा सत्य है, 100% सत्य है। इसको, इससे निकला हुआ चीज़ आपके पास आए तो सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। तो निष्कर्ष नंबर 1 बोला कि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, एकदम सही है। सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते, काहे कि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होबे करता है, तो इसीलिए ऐसा ही होगा। जैसे यहाँ पर बोलेगा कि सभी व्यक्ति सिनेमा देखना पसंद करते हैं,
तो सिनेमा देखने का चीज़ है ना, तो देखने का चीज़ है तो वो देखेगा ही, तो ये सही हो जाएगा। सभी व्यक्ति खेलना पसंद करता है, क्योंकि खेलना एक तरह का एक्सरसाइज है, तो खेलना पसंद नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये सही है, कथन में ये इंक्लूड है, इसलिए सही हो गया। अब उसके बाद यहाँ बोला कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति शिक्षित होगा। जैसे इंडिया में है, इंडिया में समाचार पत्र आता है, आपके यहाँ आता है, दूसरे नहीं आता है, तीसरे यहाँ आता है, फिर चौथे के यहाँ नहीं आता है। तो इसका वजह क्या है कि पढ़ना तो पसंद करते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सब व्यक्ति शिक्षित होगा। आप ही के घर में है तो सब आपके यहाँ समाचार पत्र आता है तो पढ़ना पसंद करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सभी व्यक्ति शिक्षित है। शिक्षित का चर्चा भी इसमें नहीं किया गया है, इसका मतलब ये आपका निष्कर्ष या पूर्व अवधारणा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो 1 नंबर सही, 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शन आपके सवाल में कैसे रहते देखिए, यहाँ पर दे देगा पहला नंबर ए नंबर, यदि एक सही हो तो ए नंबर हमारे। बी नंबर रहेगा यदि 2 सही हो तो बी नंबर ऑप्शन देना है। तीसरा नंबर है यदि दोनों सही हो, दोनों सही हो तो सी नंबर देना। चौथा नंबर दे दिया कोई भी सही नहीं हो, ऐसा अगर ऑप्शन हम दे दें, या ऐसा भी लिखा रहता है यदि एक सही इसमें निष्कर्ष हो तो आप बोल सकते हैं कि एक सही होगा, 2 होगा तो 2 होगा, लेकिन इसमें आपको दिया जा रहा है क्या कि इसमें सही कौन है उसको सही कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर कौन आपका सही हो गया, 1 नंबर सही हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर सही होगा तो ए नंबर आपका आंसर हो गया। तो ए नंबर आंसर हो गया, तो ए आपके ऑप्शन में रहता ए बी सी डी, तो आप किसको क्लिक कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे, आपका आंसर सही। इतना ही करना और कुछ नहीं करना। तो चलते अगले नंबर सवाल पर। आपको 5 सवाल आज हम बताएंगे, 5 सवाल अगर समझ गए तो सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखते रहना है। 1 नंबर सवाल हो गया, दूसरा नंबर सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को देखेंगे आप। सवाल में दिया जा रहा है कि कथन बोला जा रहा है कि वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह सिगरेट के डब्बा पर भी लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये लिखा हुआ रहता है ना। तो ऊपर बोला कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हम समझ गए कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। सिगरेट पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ये होता है ना। तो अब इससे निष्कर्ष क्या खोज सकते देखते हैं। पहला है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो यहाँ कोई कहाँ बोला है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य बढ़ जाएगा आपका, ये इस कथन से कुछ पता चल रहा है क्या। तो यहाँ बोला जा रहा है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ आदमी सिगरेट नहीं भी पीता है फिर भी उसको बीमारी पकड़ लेता है, ऐसा होता है ना। कुछ आदमी सिगरेट पीता है फिर भी उसको बीमारी नहीं पकड़ता है, या पकड़ भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिगरेट नहीं पीने से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर बोला वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए यह सही होगा या गलत होगा। ज़रूरत है ना, नहीं ज़रूरत रहता तो सिगरेट के डब्बा पर क्यों लिखता कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज़रूरत है, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं होता तो सिगरेट के डब्बा पर नहीं लिखा रहता कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट नहीं पी। तो इसका ज़रूरत है, लेकिन बोला कि इसका ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे है कि कुछ आदमी इस चीज़ को पढ़कर सुधर जाते हैं, कुछ आदमी नहीं सुधरते हैं, उसका कहना है कि ऐसे ही लिखा रहता है। कुछ आदमी देख के सुधर गए कि हो सकता है बीमार हम पड़ जाए, तो ऐसा तो होता है ना। तो ज़रूरी है तब तो कंपनी इस पर छापती है ना कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार इस पर प्रेशर बनाया हुआ है कि सिगरेट कंपनी पर ये छापिए, सुधरने वाला सुधर जाए, जो नहीं सुधरेगा तो मेरा क्या लेगा, ऐसा छापता है ना। तो आपको ये वास्तव में चेतावनी की ज़रूरत है, लेकिन बोला कि इस चेतावनी की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब यह भी आपका गलत हो जाएगा। ए एंड बी दोनों रॉन्ग हो गया, तो यही आपका उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल बढ़ते हैं।
देखिए इस सवाल को देखेंगे आप। सवाल में बोला जा रहा है कि चलती ट्रेन में ना लटके एक चेतावनी। चलती ट्रेन में ना लटके एक चेतावनी, जैसे आप ट्रेन पर जाते हैं, बोलता है जंजीर नहीं खींचे, लटका हुआ रहता है या कोना में इस तरह से स्प्रिंग से इस तरह से लटका हुआ रहता है, यहाँ लिखा रहता है जंजीर न खींचे। अगर आपको कोई परेशानी है तो जंजीर खींच सकते, नहीं तो जंजीर ना खींचे। तो इसका मतलब क्या, कुछ आदमी लिखने के बाद भी खींच लेता है, लेकिन बहुत आदमी इसको देख के डरता है कि अगर इसको हम खींच लेंगे तो पुलिस हमको पकड़ लेगी। तो इसका मतलब है क्या, कुछ आदमी पर प्रभाव पड़ा और कुछ आदमी पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसी प्रकार से यह देखिए आप कि चलती ट्रेन में ना लटके, ये चेतावनी दिया है, ये बोला गया है कि चलती ट्रेन में नहीं लटके। तो इसका कुछ पर असर पड़ेगा, कुछ पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर तो पड़ेगा, ये गारंटी है, कुछ ना कुछ आदमी पर असर पड़ेगा। हम बोलेंगे पढ़िए आप, कुछ आदमी बोलेगा कि हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपका क्या जाता है, लेकिन कुछ आदमी पर यह असर पड़ेगा, ये गारंटी है, कुछ स्टूडेंट पर असर पड़ेगा। सर बोले हैं कि पढ़िए आप, मेरा वीडियो एक बार आप देख लीजिए, तो वो कंटिन्यू देखेगा। कुछ आदमी सोचेगा हो क्या देखेंगे, हम जानवे करते हैं, लेकिन क्या कुछ आदमी पर तो असर पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं उसी तरह से चलती ट्रेन में न लटके, ये चेतावनी दिया है। तो पहला नंबर बोला इस प्रकार की चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ता है। तो असर पड़ता ही कि नहीं पड़ता है, तो असर पड़ता है, लेकिन बोला कि इस प्रकार की चेतावनी का पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। असर पड़ता है लेकिन बोला असर नहीं पड़ता इसमें, इसी कारण से गलत हो गया। अब देखिए, चलती बस की अपेक्षा चलती ट्रेन में लटकना ज़्यादा खतरनाक है, ये बोला जा रहा है कि चलती बस की अपेक्षा चलती ट्रेन में लटकना ज़्यादा खतरनाक है। यानी कहने का मतलब है कि चलती बस में लटकिए या आप, या चलती ट्रेन में लटकिए, इससे ज़्यादा खतरनाक इसमें गिरेंगे तो थोड़ा बच भी जाएंगे, लेकिन इसमें गिरेंगे तो कोई उपाय नहीं है, आपको सुल्तानगंज जाना पड़ेगा। तो इसमें यह कहना सही है, इसका आपको भी लगता होगा कि ये सही है, लेकिन ये गलत है। कारण यह है कि इसमें ये नहीं है ना, इसके अनुसार से हमको चलना है कि ये क्या कह रहा है और ये क्या नहीं कह रहा है। कि बस का चर्चा यहीं कहीं पर किया गया है, बस के बारे में कोई किया गया है, लेकिन ये सही है। आप सोचेंगे तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। वजह यही है कि आपके अनुसार से सही है, लेकिन इसके हिसाब से तो गलत है ना। तो ये बस का चर्चा इसमें कुछ करवे नहीं किया, लेकिन बस का यहाँ चर्चा किया गया है, तो इसके कारण से, इस वजह से ये गलत निष्कर्ष हो जाएगा, इसको काट सकते हैं, ये गलत हो गया। चलती ट्रेन हो या बस हो, किसी में लटकिए तो आपका जान जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसी कारण से। लेकिन बस का चर्चा इसमें कुछ किया गया नहीं है, इसी कारण से गलत हो गया। चलते अगले सवाल पर, अगले सवाल को देखिए। देखिए इस सवाल को देखेंगे आप। सवाल में बोला जा रहा है कि खवाली में डाकघर खोलना बेकार है। ये बोला जा रहा है कि खवाली नाम का कोई जगह है, जैसे बोलेगा लोहची में डाकघर खोलना बेकार है, बरियारपुर में डाकघर खोलना बेकार है, भागलपुर में डाकघर खोलना बेकार है, या फिर पटना में डाकघर खोलना बेकार है, तो ये जगह का नाम हुआ ना। तो उसी प्रकार से बोला खवाली में डाकघर खोलना बेकार है। तो खवाली कोई जगह है, तो वहाँ बोलता है कि डाकघर खोलना बेकार है, वहाँ फालतू में खोलेंगे तो कोई काम का नहीं होगा, वो बेकार हो जाएगा। इसका वजह क्या है कि खवाली के निवासियों को डाकघर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बोला जा रहा है कि खवाली के निवासियों की डाकघर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डाकघर की किसको आवश्यकता नहीं होती है? सबको होती है, जितने भी आदमी हैं सबको डाकघर की आवश्यकता होती है। यहाँ बोला है कि कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बोला है कि बेकार है, खोलेंगे बेकार हो जाएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं डाकघर खोलना बेकार है। तो डाकघर खोलना बेकार तो है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो होगा ही होगा, हो सकता है वहाँ बहुत सारा होगा डाकघर, ऐसा तो हो सकता है ना। जैसे कोई दुकान खोलेगा, बोलेगा वहाँ दुकान खोलना बेकार है, इसका मतलब है कि दुकान बहुत सारा होगा, बहुत संख्या में दुकान होगा, तो हम खोलेंगे तो थोड़ा हमको दिक्कत हो सकता है, हो सकता है दुकान मेरा नहीं चले, दुकान बहुत सारा है। वही बोला कि डाकघर, यहाँ दूसरा ने बोला खवाली में पर्याप्त संख्या में डाकघर मौजूद हैं। इसका मतलब बोला जा रहा है कि हो सकता है कि खवाली में डाकघर ज़्यादा हो, ये तो हो सकता है ना। तो ये हो सकता है खवाली में डाकघर ज़्यादा होती, ये चल सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि डाकघर वहाँ के आदमी को ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हो गया एक नंबर गलत और दूसरा नंबर सही। ये काट दीजिए एक नंबर को, दूसरा नंबर सही कर दिए, आंसर हो गया। तो
और जो लोकल स्टूडेंट है, जो लोकल देख रहे हैं इस वीडियो को आसपास में, तो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तो क्लास अभी बंद ही है, तो जो यहाँ लोकल आसपास में लोहची के आसपास में है तो वो फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। लोहची में वो हम सुविधा दे रहे हैं थोड़ा सा उसको पढ़ाने का, तो जिसको ज़रूरत हो पढ़ने का वो फ़ोन कॉल्स करके बात कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट दूर वाले हैं जो कि सुल्तानियन के हैं, तो अगर क्लास खुला तो ठीक है, अगर क्लास नहीं खुला तो 1-2 दिन में ऑनलाइन सेवा उसको देंगे, ऑनलाइन क्लास हम चलाएंगे, तो जिसको ज़रूरत हो वो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। 5 तारीख तक में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हम कर देंगे, जिसको ज़रूरी होगा वो ऑनलाइन क्लास कर लेंगे, तो फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 1-2 दिन के बाद स्टार्ट होगा, वो फ़ोन कॉल्स करके बात कर लेंगे। तो चलते अगले नंबर सवाल पर। अगले नंबर सवाल देखिए, देखेंगे इस सवाल को। सवाल में लिखा जा रहा है कि कृपया पूंजी निवेश करने के निर्णय लेने से पहले हमसे संपर्क करें। ये लिखा गया है कि कृपया पूंजी निवेश करने के निर्णय लेने से पहले हमसे संपर्क करें। इसका मतलब हुआ कि अगर कहीं पर आप पूंजी जमा कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो बोलता है कि हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको कुछ राय दे सकते हैं कि ये सही है या गलत है, आपको हम कुछ बता सकते हैं। यानी हमसे संपर्क कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, हमसे अगर संपर्क नहीं कीजिएगा तो फ़ायदा आपको हो सकता है नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं। यदि आप हमसे संपर्क नहीं करेंगे तो आप गलत निर्णय कर लेंगे, ये बोला जा रहा है। यदि आप हमसे संपर्क नहीं करेंगे तो गलत निर्णय कर लेंगे, तो क्या ये ज़रूरी है क्या? जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास पढ़िए, मेरे कोचिंग में आइए, तभी आपकी नौकरी होगी, तो ये कहना तो गलत है मेरा। आप मेरे पास नहीं पढ़ेंगे तो आप कहीं भी पढ़ेंगे, आप मन से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, तो फिर आपकी नौकरी होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे पास ही पढ़ने से होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है कि उससे है अच्छे पढ़ाए, हो सकता है उससे हम खराब भी पढ़ाएं, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यदि आप हमसे संपर्क नहीं करेंगे तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, गलत हो सकता है कि सही हम निर्णय ले सकते हैं। ये आपका इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको गलत आप कर देंगे। दूसरा नंबर देखते हैं, यदि सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, ये ज़रूरी है, सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, यानी कोई सही निर्णय लीजिए तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, तो ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है कि हम आपको सही निर्णय दे सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपको उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा, और जो नए इस चैनल पर है और आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और जिसको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, जिस दिन आपका दिल गवाह कर देगा, उस दिन आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन मिलते हैं। बस आज इतना ही।